हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिटिश कोचिंग। मैं महेश सर आप सबों के बीच में मैथ का कुछ ट्रिक्स लेके आया हूं और इस ट्रिक्स के माध्यम से आप आसानी से क्यूब रूट्स घनमूल जो है आप सेकेंडों में चुटकी बजा करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जो हमारे नए व्यूअर हैं प्लीज़ आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उस वीडियो को देख करके आप नई नई ट्रिक्स को आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ बताया जा रहा है कि क्यूब रूट्स घनमूल, किसी भी संख्या का घनमूल हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि √3 5711787 है। अब यहाँ पे है क्यूब √3 में 1728 है। तो ये तमाम जो संख्या है इस संख्या का हम घनमूल क्यूब रूट्स कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि 1 से लेकर के 11 तक का हम क्यूब निकालेंगे और इसके आगे भी हम जा सकते हैं अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो। और आप लोगों को तो 1 से लेकर के 10 तक का सबों को क्यूब रूट्स मालूम ही होगा, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इतनी सी तो जानकारी होगा ही, इसमें कहीं संदेह की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा। जैसे कि 3 का क्यूब का मतलब 3 को हम 3 बार गुना करेंगे और जब 3 बार गुना करेंगे तो ये 27 होगा, इसलिए 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है, यहाँ भी 4 को हम 4 गुना 4 करेंगे। अब 4 चौके 16, 16 चौके 64 होता है, जो कि 4 का क्यूब 64 होता है। ठीक उसी प्रकार से 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। 7 को भी हम 3 बार गुना करेंगे, 7 गुना 7 गुना 7, 7 गुना 7 करेंगे तो 49 होगा। 49 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 होगा। ठीक उसी प्रकार से 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728 होता है। अब देखिए कि हम इस क्यूब रूट्स को आसानी से सेकेंडों में कैसे इसका आंसर प्राप्त करेंगे। तो किसी भी संख्या जो रूट के अंदर दिया हुआ हो और उसका क्यूब रूट्स घनमूल निकालना हो तो राइट साइड से हम 3 डिजिट लेंगे। राइट साइड से जब हम 3 डिजिट लिए तो हमारे पास बचा 787। अब ये 3 डिजिट में सबसे पहला अंक जो है, पहला डिजिट है 7। अब हमको यहाँ देखना है कि 7 किस संख्या के अंत में है। तो जब हम यहाँ से चल रहे तो यहाँ 7 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ देखिए 3 का क्यूब में 7 आता है। तो जिस यहाँ पर जो हमारा 3 डिजिट है, 3 अंक में जो सबसे पहला अंक है उस अंक को हम यहाँ से खोजेंगे। खोजने से पता चलता है कि 27 में पहला दाएं साइड से राइट साइड से 7 आया है। तो अब 27 किसका वर्गमूल घनमूल है तो 3 का है, तो यहाँ हम लिख देंगे 3। अब हम चलेंगे लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से जब चलते हैं बाईं ओर से तो 571 है। अब ये 571 को खोजेंगे कि किस 2 अंक के बीच में आता है। तो पता चल रहा है कि 571 जो है वो 512 और 729 के बीच में आएगा। बिल्कुल राइट है ना, देख रहे हैं ना कि यहाँ 571 है, 571 जो है 512 और 729 के बीच में आएगा। तो ये दोनों के बीच में जो 571 आएगा तो ये दोनों के बीच का घनमूल कितना है तो 8 है और 9 है। तो 8 और 9 के बीच में आएगा 571। तो इसमें से जो सबसे छोटा वाला अंक है 8 है, तो 8 को ही हम यहाँ पर लेंगे। अब यहाँ 8 लिख दिए तो आंसर मेरा हो गया 83, जो कि बिल्कुल आसान है। अब ठीक उसी प्रकार से यहाँ से लेंगे तो दाएं साइड से 3 अंक लेते हैं तो 728 होता है। अब ये 728 में सबसे पहला अंक कितना है तो 8 है। 8 अब हम यहाँ से चलते हैं तो पता चलता है कि 2 का क्यूब 8 होता है ना। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे 2, मतलब कि जिसका क्यूब इस लास्ट डिजिट से मिलता है उसी संख्या को हम यहाँ लिखेंगे। अब हमारे पास लेफ्ट साइड से चलते हैं, बाएं साइड से चलते हैं तो सिर्फ एक अंक बचता है, वो है सिर्फ 1। 1 अब किसके बीच में आएगा तो स्वाभाविक है कि 1 का घनमूल 1 होता है और 1 जो है 1 और 8 के बीच में आएगा। तो 1 जो है 1 और 8 के बीच में जो आएगा तो सबसे छोटा डिजिट कौन हुआ तो 1 हो गया, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 1। ये मेरा हो गया 1728 का क्यूब रूट्स 12। ठीक उसी प्रकार से हम नेक्स्ट सवाल में चलेंगे। अब देखिए यहाँ राइट साइड से चलते हैं 3 डिजिट, तो होता है कितना 125।
125 का पहला अंक कितना है तो 5 है। अब यहाँ से चलेंगे कि किस डिजिट के क्यूब रूट्स के लास्ट डिजिट 5 है, तो पता चलता है कि 5 का क्यूब 125 होता है ना दोस्तों, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है। तो 5 का क्यूब 125 होता है, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे तो 5 लिख दिए। अब हम लोगों को लेफ्ट साइड से चलना है, तो लेफ्ट साइड से हमारे पास 2 अंक बचा हुआ है 91। 91 किसके किसके बीच में आता है हम यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से देख रहे हैं पता चलता है 64 और 125। 64 और 125 के बीच में मेरा 91 आता है। तो 64 किसका घनमूल है तो 4 का, 125 किसका है तो 5 का। तो इसमें से छोटा डिजिट कौन है तो 4 है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 4। अब 91 125 91125 का क्यूब रूट्स कितना हो जाएगा 45। अब ठीक नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो राइट साइड से 3 डिजिट लेते हैं तो 952। 952 का लास्ट डिजिट कितना है तो 2 है, तो 2 हम खोजेंगे कि 2 किसके लास्ट में आया है। तो 2 देख रहे हैं कि 8 का क्यूब 512 होता है, तो यहाँ लास्ट डिजिट 2 मिल रहा है हमको। अब हम यहाँ कितना लिख देंगे तो 8 लिख देंगे। अब लेफ्ट साइड से चलते हैं तो 21 बचता है। 21 देखना है कि किन 2 संख्या के बीच में आता है, तो 21 जो है मेरा 8 और 27 के बीच में आएगा। तो इसमें से सबसे छोटा अंक कौन है 2 और 3 के बीच में सबसे छोटा है 2, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 2। अब आगे बढ़ते हम लोग। ये वाला बिल्कुल बड़ा सवाल है, इतना बड़ा सवाल किसी कंपटीशन में नहीं पूछा जाता, अगर पूछे भी तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से हम इसको बनाएंगे। राइट साइड से चलिए भाई मेरे, तो यहाँ से चलते हैं तो हम लोग को यहाँ 3 डिजिट तक चलना है। कितना हुआ तो 544। 544 का लास्ट अंक कितना है राइट साइड से तो 4 है। अब 4 हम लोगों को यहाँ देखना है भाई, देखिए 4 हम लोगों को कहाँ मिल रहा है तो 4 देखिए 4 का क्यूब 64, 4 मिल गया ना लास्ट में। तो अब हम यहाँ कितना लिखेंगे तो 4 लिखेंगे। अब जो संख्या बच गया टोटल संख्या को एक बार में हम लोग लेफ्ट साइड से ले लेंगे। लेफ्ट साइड से जब हम लोग लेते हैं तो बचा कितना भाई टोटल संख्या 1481। 1481 को अब देखना है कि ये किन 2 संख्या के बीच में आता है। तो 1481 जो है 1331 और 1728 के बीच में आता है, बिल्कुल राइट है ना। अब देखना है कि 1331 और 1728 के बीच में जो आता है, तो इन दोनों संख्या में सबसे छोटी अंक कौन है तो 11 है। तो अब हम लोग यहाँ लिख देंगे 11। इस तरह से 1481544 का क्यूब रूट्स कितना हो गया 114। तो शायद यह ट्रिक्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इस ट्रिक्स के माध्यम से आप आसानी से किसी भी संख्या का क्यूब रूट्स आप निकाल सकते हैं। हमारे चैनल को देखने के लिए थैंक यू।